जब टैक्स लगा दियो, लोग टैक्स चुपचाप दे दियो, राजा के खड़बड़ी माच गई। राजा बोलियो यार तू सड़क पर चालता पुल बनायो तो तेरो काम हो, ते टैक्स लगा दियो, लोग बोलिया को नहीं, बड़ी जोर की बात है। बड़ कहो दो छोरा खड़ा कर दियो, जूत मारो, दो जूत मारना शुरू कर दिया। और जूत मारे, गाड़ी एक सके पीछे का जा, 10 एक आ जा, तो दो जूत उतार के सारा मारे टेम लगे। बड़े एक शिकायत पेटिका रख दी, और शिकायत पेटिका में पर्ची पाई फिर कि साहब जूत मारने वाला थोड़ा बताओ आदमी थोड़ा है, अगर अग्निवीर पर तुम्हें गुस्सा नहीं आया तो वो राजा जायज था। अगर बेरोजगारी पर तुम्हें गुस्सा नहीं आता तो फिर मोदी जायज है। अगर फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे और किसान की हालत बदतर होती जा रही है, किसानों की जमीनों की नीलामी, मेरे जिले में कल नीलामी निकली, हालांकि मैंने, सीएम साहब ने, गहलोत साहब ने और अमरा राम जी ने विरोध करा, नीलामी एक बार के लिए निरस्त कर दी, लेकिन ये चुनाव तक निरस्त है। अगर मोदी कुर्सी पर बैठ गया तो मैं आज कह के जा रहा हूं गुड़साल के लोगों, 99.99% किसानों ने केसीसी ली हुई है। इस आमदनी से, इस खर्चे से तुम केसीसी नहीं भर पाओगे। ये जमीनें हाथ से जाएंगी और ये जमीनें अडानी और अंबानी लूट के ले जाएंगे। लड़ाई धन और धरती की है। राज में कोई बैठेगा, वो धन और धरती कैसे बांटेगा और बटी हुई को कैसे रखेगा, यही तय होता है। राज से, राज के खजाने में जो राजस्व आता है वो किसके हिस्से में खर्च होता है, यही राजनीति है। आज के दिन आपके हिस्से में पैसे खर्च नहीं हो रहे, बड़े पूंजीपति के हिस्से में खर्च हो रहे। हमारे छोरे जब ऐसी बात करते, मैंने जब कल पोस्ट डाली तो एक छोरे का नीचे बयान था कि जिसने बैंक का कर्जा लिया है वो कर्जा तो देना पड़ेगा। मैं उस नादान बालक को कहना चाहता हूं, हे नादान प्राणी, विजय माल्या ने किसका कर्जा लिया, नीरव मोदी ने किसका कर्जा लिया, मेहुल चोकसी ने किसका कर्जा लिया, अडानी अंबानी ने किसका कर्जा लिया, बड़े पूंजीपति का 16.5 लाख करोड़ माफ कर दिया। और तू कह रहा है कि तेरे बाप को, तेरे चाचा को, तेरे ताऊ को, तेरे भाई को बैंक के 5 लाख भरने ही पड़ेंगे। हजारों करोड़ रुपए मोदी और मोदी के दोस्त खा करके भाग गए, उनके कर्जे लाखों लाख करोड़ रुपए उनके कर्जे माफ हो गए और हम अपनों से हिसाब मांग रहे हैं कि तेरे को तो भरने पड़ेंगे। ये हमारी फूट हमें बर्बाद करती है। आज गांव गांव में पंचायत बुलाओ। अब ये हरियाणा के लोगों, आपके पास थोड़ा टाइम बचा है। दिल्ली के नजदीक आप थे, आप अगर लड़ाई में नहीं कूदते तो काला कानून वापस नहीं होता। मैं तो धन्यवाद करता हूं आपको, पंजाब के लोगों को। राजस्थान का शाहजहांपुर बॉर्डर था, आपसे कमजोर था शाहजहांपुर बॉर्डर, लेकिन डटे रहे 13 महीने वहां भी लोग। अगर आप और हम लोग नहीं लड़ते तो 2014 में मोदी का राज बना था। मोदी का राज बनने के बाद लगातार मोदी ने 6 साल तक जो भी कानून बनाए, किसी की औकात नहीं थी विरोध कर दे। चाहे उन्होंने नोटबंदी करी, चाहे उन्होंने जीएसटी लगाई,